में भी ऋषि मुनियों ने अपने प्राणों की आहुति दे समाज कल्याण के उदाहरण पेश किए हैं। महर्षि दधीची थे जिन्होंने अपनी हड्डियों को दान में देकर देवताओं की रक्षा की थी। आज के आधुनिक युग में देहदान और अंगदान के जरिए समाज कल्याण के उदाहरण पेश किए जा रहे हैं। एक देह के द्वारा ऑर्गन, टिश्यू और त्वचा से 18 लोगों को जीवन दान दिया जा सकता है। तो आज हम इसी संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम आम लोगों के बीच जाएंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से देहदान और अंगदान में आगे नहीं आ पा रहे हैं। हम विशेषज्ञों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कहाँ कमी रह रही है, इसको लेकर लोग प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं। अहिंसा सर्किल में पहुंचे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो अंगदान और देहदान को लेकर कितना जानते हैं, उनकी क्या राय है। सर, आपसे जानना चाहेंगे अंगदान और देहदान के बारे में आप क्या जानते हैं? अंगदान और देहदान के बारे में जो अपन आफ्टर जो डेट के बाद जो बॉडी दे दी जाती है मेडिकल कॉलेज को या किसी से रिलेटेड, जो बाद में या किसी का ब्रेन डेड हो जाए उस केस में ऑर्गन्स दूसरों को जो अपन दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। जब तक पब्लिक को ये पता नहीं होगा किसी को कैसा इससे फ़ायदा तो ये होता है, नुकसान ये होता है। जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं है ना तो आदमी ज़्यादा ध्यान देगा नहीं। आपने देहदान या अंगदान के लिए शपथ पत्र है वो भर रखा है? मैंने फ़िलहाल तो नहीं भर रखा। अगर ऐसा होगा कहीं कोई जैसा आप इसके लिए आप कैंपेन कर रहे हो, ऐसे कोई संस्था मिलेगी मेरे को या कोई ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, मैं करूँगा पक्का। अच्छा, आपको अभी पता नहीं है किस तरह से आवेदन करना है, कहाँ जाके इसके लिए अप्लाई करना है? ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताएं आप क्या कहेंगे अंगदान और देहदान के बारे में? लोग जिनको कमी हो रही है ऑर्गन में तो उनको मिले। तो ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं, इसका बड़ा कारण क्या है? इसके लिए तो कैंपेनिंग होनी चाहिए ना। अभी लोगों को इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हाँ, कम है लोगों को कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या है, देहदान क्या है, ये है। हमारे साथ कुछ और यूथ भी है, इनसे भी हम बातचीत करते हैं, जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आप देहदान और अंगदान के बारे में क्या जानते हैं? जी बिल्कुल, लगता तो यही है कि हमारे जाने के बाद में अगर हमारे ऑर्गन डोनेट होते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ होती है। बट इसके बारे में जागरूकता नहीं है हमें। ऐसी सोच होनी चाहिए लोगों को कि हम जब एक्सपायर हो ही गए तो हमारा क्या काम का शरीर, कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी के काम आए बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए मेरी सोच के हिसाब से। तो आपने या आपके किसी जानकार ने इसका संकल्प पत्र है वो भर रखा है देहदान या ऑर्गन डोनेशन का? नहीं, ऐसा तो नहीं पता मेरे को, नहीं। अच्छा, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं कि इसका प्रोसीजर क्या है? हाँ, जानकारी नहीं है पूरी तरह से। लेकिन आप सोचते हैं कि आप ये करके जाएं? मेरी सोच के हिसाब से तो एक अंग भी काम आए ना, आना चाहिए। हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो किस तरह से अपनी राय रखते हैं इस बारे में। सर, आपसे जानना चाहेंगे देहदान और अंगदान के बारे में आप क्या जानते हैं? देहदान बहुत अच्छी चीज़ है। यदि कोई देहदान करता है, अंगदान करता है, किसी और दूसरे की ज़िंदगी संवरती है उससे। और ये अंगदान करते हैं तो हमारे जो रिसर्चर हैं वो भी रिसर्च करते हैं उस पर, आगे जाके उसके भी रिजल्ट अच्छे निकलते हैं। तो जहाँ तक मेरी सोच है, देहदान करना, अंगदान करना बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपने भी ऐसा संकल्प पत्र भरा है? नहीं, मैंने तो अभी ऐसा कोई संकल्प पत्र नहीं भरा, लेकिन सोचता हूँ कि ये चीज़ अच्छी है, संदेश अच्छा जाए। तो आप बताएं, आप क्या सोचते हैं अंगदान और देहदान को? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी की ज़िंदगी, किसी को जीवन मिलता है वापस से। कई लोग क्या है कि बिना अंग के अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, तो उनको इस चीज़ का दूसरे की किसी चीज़ से लाभ मिलता है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको इस बारे में जानकारी है, इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से देहदान अंगदान के लिए आवेदन किया जा सकता है? नहीं, ये मेरे को अभी, मैंने तो केवल मीडिया में, अखबारों में इनमें पढ़ा है, देखा है अभी, लेकिन मेरे को इसका पूरा पता नहीं है कि कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। देहदान और अंगदान को लेकर आज का यूथ क्या सोचता है, वो कितना अवेयर है, हम उनसे बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ एक गर्ल है, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। आप बताएं, आप देहदान और अंगदान के बारे में क्या जानते हैं?
देहदान और अंगदान अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन अगर हम किसी को अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग कुछ सोच के डिसीजन लेते हैं, और उसके बाद में अगर आपकी वजह से किसी को एक नई लाइफ मिलती है, किसी को एक नया जीवन मिलता है, अगर किसी को आप आइज़ भी डोनेट कर रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि कोई आपकी वजह से दुनिया के और रंग जो उसने आज तक नहीं देखे हैं वो देख पाएगा। किसी को दिल दिया तो आप सोच के देखो कि किसी को धड़कनें वापस मिल गई, उसकी फैमिली आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। आप भगवान के पास जाकर खुशी खुशी ये सोच पाओगे डेफिनेटली कि आपने कुछ अच्छा किया। तो आपने या आपकी फैमिली के किसी मेंबर ने या आपके किसी रिलेटिव्स ने अंगदान या देहदान के बारे में अप्लाई कर रखा है? हाँ, मैंने कर रखा है, और मैंने सिर्फ डिसाइड किया है, मतलब मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा है उस चीज़ को लेके ऑफिशियली कि मैं मेरी आइज़ डोनेट करूँगी। डेफिनेटली आई लव माई आइज़, तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई मेरी आंखों से, मेरी नज़रों से इस दुनिया को दोबारा देखे। आपकी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है जिन्होंने इसका लाभ मिला हो अंग प्रत्यारोपण का? हाँ, मेरे नाना जी को लंग्स मिले हैं किसी और के थ्रू, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा उनको लेकर उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरे नाना जी वापस मिले। डेफिनेटली कि अगर उन्होंने कुछ इतना सोच के मेरे नानू को वापस से एक लाइफ दिया तो मैं भी सोच सकती हूँ कि मैं किसी और को लाइफ दे के खुश हो जाऊँगी। बहुत अच्छी बात है कि जो लोग इसका अपने बॉडी पार्ट्स किसी की लाइफ सेव करने के लिए उसको डोनेट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, किसी की लाइफ उससे बच सकती है। एंड बहुत सारी बेनिफिट्स भी हैं उसके, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो वो उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं किसी को, तो उनके बॉडी पार्ट जो किसी काम के नहीं है वो किसी यूज़ में भी आ सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे देहदान और अंगदान के बारे में आपके क्या विचार है? इसे महादान कहा जाता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को इस चीज़ के लिए आगे से आगे जल्दी आना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके के दान से लोग पुण्य ही कमाते हैं आगे चलकर, और ये एक महा योगदान होगा हर किसी के लिए कि वो अपनी देहदान और अपना अंग दान करे किसी चीज़ के लिए। किसी के लिए अगर नेत्र काम में आते हैं, किसी के लिए कोई बॉडी का कोई ऑर्गन काम में आता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने बॉडी डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन का कोई आवेदन किया या संकल्प पत्र भरा है? मैंने अभी तक मेरे ब्रदर ने भरा है, मेरे फादर भी इस तरह का काम करते हैं, और हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग से काफ़ी जुड़े हुए हैं। हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग को काफ़ी फेवर करते हैं, और मैं यही कहना चाहूँगा, अभी तक मुझे कोई ऐसी संस्था मिली नहीं है। बाकी मैंने कईयों से लेकर ये भी सुना है कि कुछ लोग इस कारण के इस व्यापार के अंदर व्यापार भी करते हैं, तो मैं उन लोगों से, मैं एक पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर संस्था ऐसी मुझे अभी तक नहीं मिली है कि जो लोगों को, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेथ कर सके अभी तक। देहदान और अंगदान को लेकर हमारी चर्चा चल रही है। हमारे साथ जेके लॉन हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अंगदान है वो किस तरह से किया जा सकता है? किसी व्यक्ति को अगर अंगदान करना हो तो वो किस तरह से अप्लाई कर सकता है? देखिए, अंगदान एक वॉलंटरी सोच है, एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति ज़िंदा रहते हुए अंगदान का प्लेज यानी शपथ पत्र भर सकता है, और वो प्लेज भर के अपने घर वालों को उसको देना होता है। या राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्यालय खोला है, सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चेयरमैन प्रिंसिपल सुधीर भंडारी साहब हैं, जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर अमरजीत मेहता हैं, मैं हूं, और डॉक्टर अजीत सिंह हैं। तो ये एक नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं नोटो, तो नोटो की स्टेट ब्रांच है बाय द नेम ऑफ सोटो। तो सोटो के अंदर भी वो अपना ये फॉर्म जमा करा सकते हैं, या सिर्फ ये फॉर्म भर के और उनको अपने परिवार वालों को ये फॉर्म देना होता है, और उनको इन्फॉर्म करना होता है कि कल को अगर हम ब्रेन डेथ होते हैं, हर किसी मृत्यु के अंदर इंसान अंगदान नहीं कर सकता, खाली वो व्यक्ति जो कि मरने से पहले जिनका ब्रेन डेथ हो जाता है, कि अगर कल को वो ब्रेन डेथ होते हैं तो वो उन लोगों को, उनके परिवार वाले आके डॉक्टरों को स्वेच्छा से बता सकते हैं कि हमारे इस परिजन ने अंगदान करने की इच्छा जाहिर की थी,
और उसके हम ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने के बाद उसके ऑर्गन्स ले सकते हैं। तो मोटे तौर पे कोई भी व्यक्ति बैठे हुए अपने घर से ऑनलाइन सोटो की वेबसाइट के ऊपर जाके अंगदान का प्रतिज्ञा पत्र भर के वहीं पे जमा करा सकता है और चाहे तो अपने घर वालों को दे सकता है या सोटो कार्यालय जयपुर के अंदर उसको भिजवा सकता है और वो एलिजिबल हो जाएगा। और अगर वो सब भी नहीं करना चाहता तो वो सिर्फ अपने घर वालों को ये बता दे कि कल को मेरी मृत्यु की अवस्था में अगर मैं ब्रेन डेड होता हूँ तो मेरे अंगों का दान कर देना। तो उसके परिवारजन किसी भी हॉस्पिटल के अंदर बोल देंगे तो अंगदान आसानी से हो जाएगा। सर, अंग प्रत्यारोपण की जो सक्सेस रेट है वो कितनी रहती है? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर अंग प्रत्यारोपण की जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम है, क्योंकि हमारी यहाँ पे 0.8 पर मिलियन की डोनेशन रेट है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ, मैं इस कार्यक्रम से पिछले 5.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम शायद सकरात के ऊपर इससे ज़्यादा कंबल बांट देते होंगे या लड्डू बांट देते होंगे जितने कि हम अंगदान के अंदर हमारा देश पीछे रहता है। कहने को हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारी जो ऑर्गन डोनेशन रेट है वो 0.8 है, जो कि दुनिया में शायद बहुत कम है। छोटे छोटे देश जैसे कि स्पेन हुआ, क्रोएशिया हुआ, फिनलैंड हुआ, नीदरलैंड हुआ, वो देश हमारे देश के मुकाबले में कोई 10 गुना छोटे होंगे, लेकिन उनकी अंगदान की जो रेट है वो 30, 35, 40% तक उनकी रेट रहती है। तो उसके पीछे मोटा कारण ये है कि हमारे लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। उनके अंदर ये भय है, एक पुरानी मिथ के अंदर, कि कल को अगर हमने अंगदान कर दिया तो हमारे अगले जन्म के अंदर हम इन अंगों के बिना पैदा होंगे। ये आज के ज़माने में भी जब इंसान चांद पे पहुंच गया है तो लोगों की ये सोच है कि ये अंग हमारे शरीर से हमेशा के लिए निकल जाएंगे, या हम अंगदान करेंगे तो हमारा शरीर विकृत हो जाएगा, हमारे घर वाले हमारे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, मैं इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर आप अंगदान करते हो तो अपने इसी जन्म के अंदर आप 9 लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हो। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई पुनीत कार्य नहीं हो सकता। रही बात कि आपके अंगदान करने के बाद आपकी बॉडी आपको बिल्कुल वैसी ही परिजनों को दी जाती है, उस पर एक भी स्कार या निशान नहीं होता। सिंपल एक चीरा होता है जिसको पट्टी से ढक दिया जाता है, तो कोई विकृति पैदा नहीं होती। अगर हम हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर ऋषि मुनियों ने वज्र अपनी अस्थियों से बनवाया था। गणेश जी जो एक बहुत बड़े ट्रांसप्लांट के आइकन हैं, कि वो भगवान ने हाथी का सर काट के उनके लगा दिया था और वो आज भी हमारे पूजनीय हैं। तो हमारा धर्म कभी हमको इस चीज़ के लिए मना नहीं करता। पता नहीं ये कब धर्म के अंदर कुछ बदलाव आ गया और लोग इसके लिए आगे नहीं आए। और यहाँ पे मैं अपने मीडिया के भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो ये जो लोगों के बीच में मिथ है कि ये अंग बेचे जाते हैं या इनका मिसयूज़ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस सरकार के कंट्रोल में है। सरकार इसके ऊपर पूरी नज़र रखती है। मेडिकल कॉलेज की जो फैकल्टी है, हम लोग इसको गवर्न करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये थे अंगदान को लेकर कई एनजीओ और संस्थाएं काम कर रही है। MFJCF एक संस्था है जो भी जयपुर में काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है। हमारे साथ संस्था के सदस्य रवि कामरा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उन्हें लोगों को जागरूक करने में या लोगों को जो समझाइश में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम बातचीत करते हैं रवि कामरा जी से। जी रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने काफ़ी टाइम से अंगदान को लेकर काम किया, आप कर भी रहे हैं, तो किस तरह की एक परेशानी आती है और किस तरह से आपकी संस्था वो काम कर रही है? देखिए, अंगदान जो है वो ऐसे समय पे होता है, मृत्युपरांत किसी के कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ब्रेन डेड होने के बाद अंगदान किया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा समय दुख का पहाड़ टूटा होता है सामने वाले के ऊपर, और परिवार को उस समय उसको इस ट्यूनिंग में लाना कि उसको ये बताना, बात करना, शुरू करना, इस बात को करना कि अंगदान भी आपके पास एक ऑप्शन है। जो कुछ आपके साथ ट्रेजेडी होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन इस समय भी आप अगर चाहें
तो एक अच्छा काम आपके थ्रू हो सकता है जो दूसरों की ज़िंदगी बचाने में आप मतलब मदद कर सकते हैं। तो ये बताना इन इटसेल्फ उस समय बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। सबसे बड़ी चैलेंज तो यही है, इसलिए हम जागरूक दुनिया को इसलिए करना चाहते हैं। और आप अगर आपके माध्यम से अगर दुनिया जागरूक होती है तो उस चैलेंज में थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि ये लोग अगर पहले से जागरूक हैं कि ऐसा कर देना चाहिए तो फिर वक्त पड़ने पर अगर उनको कहा जाता है तो जल्दी से मान जाते हैं, क्योंकि उस समय भी कम होता है और स्थिति भी ऐसी होती है। तो उनको समझाइश करने में खूब चैलेंजेस आती हैं। अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 केसेस आए तो 10 में से 1 मान जाए, 2 मान जाए, एक बड़ी इसीलिए रेशो कम है हिंदुस्तान में, इतनी वेटिंग लाइंस हैं लेकिन अंग मिल नहीं पाते। देखिए अब एक्सीडेंट्स तो रोज़ होते हैं और अनफॉर्चुनेटली मृत्यु भी रोज़ होती है, लेकिन अंग तो रोज़ नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि लोग अवेयर नहीं हैं। अब हम जब कार्य करते हैं तो उनको समझाने की कोशिश करते हैं, मान भी जाते हैं लोग, और मानने के बाद फिर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो एक सारी मेडिकल प्रोसीजर है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं आज अवेयरनेस के बारे में, हमारी इच्छा ये है कि हम हर मन तक, जन जन तक ये बात पहुंचा दें कि अंगदान है क्या, ताकि कॉन्सेप्ट जो है अंगदान का वो हर एक के मन में बैठे। जब मन में बैठी होगी चीज़, इसमें सबसे बड़ा रोल क्या आता है कि जैसे मान लो मैंने कह दिया कि मैं अंगदान करना चाहता हूँ और मेरा पक्का मन भी है, मैं इसके लिए काम भी करता हूँ, लेकिन मेरी कल को जब मृत्यु हो जाए और मैंने अपने घर वालों को बता ही नहीं रखा, तो उस समय बॉडी के मालिक तो घर वाले हैं, और अगर उन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं देते, तो चाहे फिर मेरी कितनी इच्छा हो, मैंने कितना ही काम किया उस पर, तो अंग डोनेट नहीं हो सकते। अपने घर वालों को कहना, अपने सगे संबंधियों को कहना, मित्रों को कहना, क्योंकि ऐसे समय पे वही लोग आके याद करवाएंगे। तो ये वाली जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अंगदान को चर्चा का विषय बनाएं। कईयों से हम बात करते हैं तो अगला कहता है कि मैंने अंगदान कर रखे हैं। अंगदान कर देना, देखिए आप ज़रा कोशिश कीजिए समझने की कि हर आदमी अनफॉर्चुनेटली ब्रेन डेड नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली जो ब्रेन डेड हो जाएंगे उनको भी हो सकता है ऐसे जगह पे ना हो जहाँ ऑर्गन डोनेशन पॉसिबल है, तो कोई ही ऐसा सौभाग्यशाली ब्रेन डेड होगा जिसको अंगदान करने का समय मिल जाए। तो अंगदान का संकल्प लेना एक अलग बात है, अंगदान का प्रचार करना एक अलग बात है। हमने अंगदाता एक स्मारक बनाया है। अंगदानी जितने अभी तक हुए हैं उनके सब के नाम की वहाँ प्लेट लगाई है। नगर निगम ने हमें जगह दी, वहाँ हमने 20-25 लाख रुपए लगा के, जो कि डालमिया सीमेंट वालों ने दिया, और यहाँ के जो समीर वीटन एक आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने उसको हमारे लिए डिज़ाइन किया बिना किसी चार्जेस के। और वो एक स्मारक ऐसा खड़ा है जो आने वाले समय में और आप लोगों के सहयोग से एक ऐसा स्मारक बन जाएगा जिसमें लोग वो पर्यटन स्थल बन जाएगा कि जयपुर के जितने और स्मारक हैं उसमें एक अंगदाता स्मारक भी है। स्मारक पर खड़े हैं, ये अंगदाता स्मारक है। आप देख सकते हैं कि ये एक नेम प्लेट लगी हुई है। आगे हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ये नेम प्लेट की पट्टियाँ हैं, जिन्होंने भी अंगदान किया है उनके नामों से उनको यहाँ पर बताया गया है। ये अलग अलग रंगों में जो आपको नेम प्लेट्स दिख रही है, उन प्लेट्स में आप देख सकते हैं किस तरह से जो अंगदान कर चुके हैं उन लोगों के नाम दिए गए हैं, और इनके ज़रिए इनके जो एक परोपकार का जो एक नेक काम है उसको एक सराहना की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हर्ट का एक
स्टैचू भी बनाया हुआ है जो ये प्रतीक है कि किस तरह से कई लोगों को ये अंगदान के ज़रिए जीवन दान दिया गया है। तो ये एक पूरा स्मारक बनाया गया है। तो इन तस्वीरों के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि इस तरह से हमें भी आगे प्रेरणा लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अंगदान के लिए प्रेरित हो। राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की व्यवस्था है। किसी भी हॉस्पिटल में जब कोई एक्सीडेंट या ब्रेन डेड का मामला सामने आता है तो डॉक्टर सबसे पहले यही जांच करते हैं कि मरीज का ब्रेन डेड हो चुका है लेकिन हार्ट काम कर रहा है। मेडिकल स्टूडेंट को भी शोध और प्रैक्टिकल के लिए मृतदेह की आवश्यकता रहती है, लेकिन प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में मृत शरीर की कमी बताई जा रही है। देहदान और अंगदान के लिए लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। ये एक प्रयास किसी को जीवन दान दे सकता है और विज्ञान के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकता है। तो नए साल के साथ हमें भी एक संकल्प करना होगा, किसी को जीवन दान देने के लिए अपनी देह और अंग को जरूर दान करने का संकल्प पत्र भरना होगा। आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। आज ही मेल करें healthsales@ntech.in